हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम में हम पढ़ेंगे कि लेंस के लिए कन्वेक्स लेंस हो या फिर कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। बाय ड्राइंग द डायग्राम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इमेज की पोजीशन क्या है और इमेज का साइज क्या है, कन्वेक्स लेंस के लिए एंड कनकेव लेंस के लिए। तो पहले हम देखेंगे कि इसके जो तीन रूल्स है कि डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे, जो रे ड्रॉ करेंगे, उसके तीन रूल्स है। उनमें से किसी दो का यूज करके हम इमेज का पोजीशन या फिर ऑब्जेक्ट हाइट फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक कन्वेक्स लेंस बनाते हैं। ये हमने कन्वेक्स लेंस बनाया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट, और ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो ये कन्वेक्स लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि यदि हम एक रे ड्रॉ करें जो कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट रिफ्रैक्ट कर जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर का डिफिनेशन यही है कि ऑप्टिकल सेंटर से यदि कोई लाइट पास हो रहा है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक ड्रॉ इस तरह से कर लें, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट कनकेव लेंस के लिए यदि हम बनाना हो तो इसमें भी सेम चीज है। यहाँ पे हम कनकेव लेंस बना लेते हैं। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल इसका F1 हमारा इधर होता है, F1, और ये हो गया F2, और ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर भी देखो, रे जब हम पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से तो इसमें कोई डेविएशन हमें नहीं लेना है, ये स्ट्रेट चला जाएगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो इस फर्स्ट पॉइंट को हम नोट कर लें। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये नहीं लिखते हम, इसको लिखते हैं फर्स्ट। पास ए रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर of lens which will refract undeviated, refract अनडेविएटेड, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो सीधा स्ट्रेट चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट समझो, फिर से हम लेंस बना ले। एक कन्वेक्स लेंस हमने बना लिया। ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड रूल, यदि हम रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड क्लोज पास कर रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड क्लोज, तो वह
सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज करेगा कन्वेक्स लेंस के लिए। कन्वेक्स लेंस के लिए वो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज करेगा। यदि इस तरह से एक ड्रॉ करें तो ये हो गया। और यदि कनकेव लेंस हो तो F2 से डाइवर्ज करता है। देखो डायग्राम हमारा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F2, ये हो गया F1। यदि हम एक रे इनसे पास करें जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड क्लोज है, तो यह अपीयर टू डाइवर्ज हो जाएगा फ्रॉम F2। ये हो गया। तो सेकेंड रूल क्या है कि यदि हम रे पास करें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड क्लोज, जिसे हम पैरेक्सियल रे बोलते हैं, तो यदि कन्वेक्स लेंस है तो F2 पे कन्वर्ज करेगा, कनकेव लेंस है तो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम F2 होगा। तो इसे हम नोट कर लेते हैं। इंसिडेंट ए रे parallel and close to principal axis, then ray will converge at F2 for convex and appear to diverge from F2 for concave। तो यदि हमारा कन्वेक्स लेंस है तो जो हमने लाइट इंसिडेंट किया प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज एंड पैरेलल, वो F2 पे कन्वर्ज करेगा। और कनकेव लेंस है तो F2 से अपीयर टू डाइवर्ज होगा। ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट समझोगे? थर्ड पॉइंट हमारा कन्वेक्स लेंस के लिए पहले देख लो। कन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 F2। सेकंड थर्ड पॉइंट हमारा है कि यदि रे जो इंसिडेंट हो रहा है वो कन्वेक्स लेंस के लिए यदि F1 से पास करे, F1 से पास करे, यदि इंसिडेंट रे हम F1 से पास करें तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा इस तरह से। यदि इंसिडेंट रे F1 से पास हो रहा है तो कन्वेक्स लेंस के केस में आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये हो गया कन्वेक्स लेंस के लिए। और कनकेव लेंस में, कनकेव लेंस, ये हमने बना लिया कनकेव लेंस।
ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा है F2 इधर होता है, ये है हमारा F1। इसमें जो इंसिडेंट रे है, इसमें भी वही चीज है, यदि हमारा इंसिडेंट रे F1 से पास करता, अपीयर अपीयर टू पास थ्रू F1, यदि लेंस नहीं हो तो ये F1 से पास कर जाएगा। तो ये लेंस, कनकेव लेंस क्या करेगा, इसे डाइवर्ज करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। तो इंसिडेंट रे अपीयर टू पास थ्रू F1, then after refraction it will become parallel to principal axis। यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो देखोगे, वो अपीयर टू पास है थ्रू F1, F1 से पास नहीं कर रहा है, लेकिन अपीयर कर रहा है कि यदि लेंस नहीं होता तो ये F1 से पास कर जाता। तो बीच पहले लेंस आ गया तो रिफ्रैक्शन होगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो ये हमारा थर्ड रूल है, जिसे हम नोट कर ले यहां पर। इंसिडेंट इंसिडेंट ए रे थ्रू F1 of lens, then refracted ray become parallel to principal axis। तो यहां पे देखो, मैंने तुम्हें बताया तीन रूल कि रे डायग्राम से किस तरह से हम लोग इमेज का पोजीशन एंड हाइट फाइंड करेंगे। ठीक है, इमेज का पोजीशन एंड हाइट मतलब साइज उसका फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, यदि हम एक रे पास करें ऑप्टिकल सेंटर से तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट चला जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। सेकेंड है, यदि हम रे को इंसिडेंट करें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यदि कन्वेक्स लेंस है तो F2 पे कन्वर्ज करेगा, कनकेव लेंस है तो डाइवर्ज करेगा और अपीयर टू डाइवर्ज होगा F2 से। थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल, यदि हम रे को इंसिडेंट करें थ्रू F1, कन्वेक्स लेंस के केस में F1 से एक्चुअली में पास कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और कनकेव लेंस के केस में अपीयर टू पास थ्रू F1 है, रिफ्रैक्शन के बाद उसमें डाइवर्जन होगा और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये हमारे तीन रूल हो गए। ओके।